आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण होने के बाद में क्या हुआ? स्वामी सुखदेव जी ने कहा, भैया राजा परीक्षित, यह रामचरितमानस को तो तुमने, राम के चरित्र वर्णनों को तो तुमने महापुरुषों से सुना ही रखा है, लेकिन अब मैं राम जी के चरित्रों को छू करके निकलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे तो श्री धाम, ये आनंदमय जो गोकुल नगर बना हुआ है ना, वृंदावन धाम है ना, ये भगवत पांडाल, तो इसमें तो कन्हैया जी का अवतार होना है ना, तो रामचरितमानस में डुबकी लगाते रहेंगे तो संभव नहीं है कि आज और कल या परसों या तरसों भी हो जाए। तो राम जी का चरित्र तो बड़ा ही साफ है, बिल्कुल सरल। अच्छा, भगवान राम जी कह रहे हैं मेरे चरित्र पर चलने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे चरित्र पर चलने का प्रयास मत करो भाई, मैंने जो कहा है उस पर चलने का प्रयास करो। देखिए, राम जी का जो चरित्र है वह कह रहा है कि उस पर चलो, आप सफलता मिलेगी। और भगवान कृष्ण का चरित्र कह रहा है उसे श्रवण करो, और उस श्रवण जो किया, उन्होंने जो कहा है वाणी से, उस पर चलो, सफलता मिल जाएगी। भगवान कृष्ण ने जो किया है उसे आप करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, उन्होंने जो कहा है उसे करोगे तो सफलता मिलेगी। राम जी ने जो किया है उसे करो, सफलता। इतना सरल है राम जी का चरित्र, उसे आप भी करो प्रेम से। अब क्या किया साहब? प्रातः काल उठ करे रघुनाथा, प्रातः काल उठ करे प्रातः काल पर रघुनाथा, प्रातः काल पर रघुनाथा, माता पिता गुरु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आयुष्मान की तरह मुर्दा, आयुष्मान की तरह मुर्दा, देख चरण सही मन राजा, देख चरण सही मन राजा। अच्छा, क्यों करते हैं आप श्री राम जय जय राम? अगर अच्छा माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते राम, क्योंकि आप बोलते श्री राम जय जय राम, कौन कौन बोलता, जरा हाथ ऊपर करना। अगर वह माता पिता के चरण स्पर्श न करते तो कोई बोलता? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वह माता पिता के चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो फिर सीख क्या देंगे किसी को? बताओ क्या सीख देंगे? अच्छा, अब ये बताओ, माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो श्री राम जय राम सब बोलेंगे ना? बताओ कौन कौन बोलेगा? सभी बोलोगे। तो देखिएगा, फिर यह बताओ कि अब तुम में से कौन कौन माता पिता के चरण स्पर्श करता है? राम जी तो करते थे भाई। अच्छा, एक बात बताओ मैया, पति के चरण स्पर्श कौन कौन मैया करती है? हाथ ऊपर करना। एक बात और है, रोजाना करने वाली, करवा चौथ के दिन करो तो वो नहीं मानूंगा। हाँ, रोजाना करने वाली। रक्षाबंधन का दिन आ रहा है और सुबह जग के पाँव छू लो, क्योंकि भाई के हाथ में राखी बांधने जाना है, कैसे भी प्रसन्न हो जाए। अरे आज तो बड़ी कृपा, पैर छुए चलो। कहाँ जाना बता? उस दिन नहीं मानूंगा। रोजाना कौन छूता है, चरण स्पर्श करता है? पति देव के। कोई मैया कह रही है पति हमारे छूले उल्टो,
बताओ, यहाँ पे ना छुए जाए, रोज जग के हमारे पैर तो ना छुए, हमें छूने का। अच्छा, शर्मने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल शर्मना नहीं है। अगर वाकई में कोई मैया अपने पति के चरण छूती हो जागने के बाद, तो वह हाथ ऊपर कर सकती है रोजाना। लेकिन अच्छा, बहू कौन सी सास के पैर छूती है रोज? जिसकी सास है जिंदा, वो कौन सी बहू है जो कि सास और ससुर के रोज पैर छूती है? कोई भी बहू। राम जी बड़े बढ़िया थे साहब, हम भी राम जी के जैसे बन जाएं। कैसे भी बढ़िया थे राम जी हैं, अब बनोगे कैसे भाई? राम जी के अंदर कोई भक्ति, कोई बल या कोई तपस्या नहीं थी भाई। माता कौशल्या ने कहा था यह भगवान वाली समस्या यहीं खत्म कर देना, मेरे पुत्र बन करके आ रहे हो ना, तो ये भगवान वाला नाटक नहीं चलेगा। ऐश्वर्य शक्ति को विलीन करो, मेरे पुत्र बनो और अपने बल पर करना जो भी कुछ करना है। दुनिया वाले कहे कि कौशल्या का पुत्र था, तो राम जी के अंदर शक्ति कहां से आती थी पता है? मैंने आपको बताया, माता पिता के प्रातः काल चरण स्पर्श करते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं, तो उनके अंदर ऐश्वर्य बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। और जब विवेक ऐश्वर्य ज्ञान बढ़ता है ना, तो बल का पराक्रम बढ़ता है, शक्तियां प्रबल होती हैं, शक्तियां अर्जित होती हैं। अब आज के जमाने का कारण यही तो है ना। देखिए वहां पर क्या भैया, जब गुरुजी ले गए ना, जब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। मात्र कुछ ही पलों में गुरुदेव की सेवा करते करते ना तत्वदर्शियों का पद हासिल कर लिया। कैसे कर लिया पता है? आज के विद्यार्थी के पीछे लगे पड़े, खूब कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हासिल नहीं, मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। असलियत में क्या है? उस जमाने के विद्यार्थियों में आज के जमाने के विद्यार्थियों में अंतर है हमारा। उस जमाने के माता पिताओं में आज के माता पिताओं में भी अंतर है। उस समय के शिष्टाचार में आज के शिष्टाचार में फर्क है। उस जमाने का शिष्टाचार क्या कहता है पता है? कैसे विद्यार्थी हुआ करते थे उस जमाने में? काक चेष्टा वको न ध्यान स्वाननिंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। वशिष्ठ जी जब लेने के लिए आए राजकुमारों को, तो माताओं ने क्या कहा जानते हैं आप? हम राजमहल में हैं, सम्राट हैं, एक गुरुकुल का निर्माण यही महलों में करा दो, हमारे बच्चे यही पढ़ेंगे। तो दशरथ जी ने क्या कहा पता है? गुरु जी ने क्या कहा? राजा का पुत्र हो या सेवक का पुत्र हो, गुरुकुल सबके लिए समान होता है। आपके यहाँ गुरुकुल चलकर नहीं आएगा, गुरुकुल में तुम्हारे पुत्रों को जाना पड़ेगा। तो वह गए थे वहां, सेवा की, भक्ति की, सर्वस्व किया। लेकिन आप समझे कि गुरुकुल हमारे बच्चों के पास में आ जाए तो नहीं आएगा। प्यास लग रही है तो कुएं के पास में जाना पड़ेगा, कुआं चल करके नहीं आ सकता। इसलिए हमें प्रातः काल माता पिता के चरण स्पर्श करने से ऐश्वर्य मिलता है, ज्ञान अर्जित होता है, ऐश्वर्यता मिलती है। इसलिए देखिएगा हर पुत्र को प्रातः काल जागने के बाद, देखिए जागे हाथ ऐसे करके एक साथ में खटिया से खड़ा नहीं होना चाहिए। आंखें खोले, पहले आंखें खोलकर धीरे से खटिया पर बैठे, जो भी है बिस्तर पर, ऐसा नहीं एकदम से भाग आंखें खोली फड़फड़ा के भाग, नहीं, बैठो वहीं, बैठ करके हाथ ऊपर करो ऐसे, और इस प्रकार से ध्यान करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती करमूले त गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। माता पृथ्वी का स्पर्श करो, फिर चरण रखो उस पर, फिर जाकर के सीधा माता पिता के पास में जाओ, उनके चरण स्पर्श करो, फिर हमारे पास में आना कि कौशलता और कुशलता कैसे नहीं मिल रही है, फिर बताएंगे कि क्यों नहीं मिल रही है। इतना करके देख लो बस। और इतना नहीं कर रहे हो ना,
तो फिर आप कहो कि महाराज विद्या का प्रकार हमारे जीवन में फैल जाए और हम प्रतिष्ठित होकर के उस मुकाम को छू लें जहां जाना चाहते हैं, तो वह संभव है। क्योंकि आपका विचार कैसा है, काक चेष्टा नहीं, विचार बदल गया है। रात्रि भर मोबाइल देखना, भैंस की सी निंद्रा, गुटखा और मदरा का सेवन, अब यह सब कुछ करने के बाद में तो भैया विद्या नहीं आ सकती। माता पिता के चरण स्पर्श नहीं कर सकते हो तो दुनिया में किसके चरण स्पर्श करोगे? जिस माता ने जन्म देकर के तुझे पाला, स्वयं कष्ट में रही, तुझे बड़ा किया, उसी माता के चरण स्पर्श करने में तुझे शर्म लग रही है, तू नहीं चरण स्पर्श कर सकता, तो फिर दुनिया में क्या कर सकता है? आखिरकार तू बता के क्या कर देगा? ऐसा क्या कार्य है जो कर सकता है? बहू का सास के प्रति प्रेम, सास का बहू के प्रति सम्मान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह बहू सास के चरण नहीं छू रही है, तो सास का भी भाव माता के जैसा नहीं बन रहा है। इसलिए वधू बन करके आओ तो माता पिता के चरण स्पर्श करो, तो उससे हमें यश मिलेगा, संतान अच्छी होगी, यश वैभव मिलेगा। तो मैया मेरा तो यही आपसे कहना, हाथ जोड़ करके निवेदन कि केवल मात्र 1 सेकंड का काम है, माता पिता के चरण स्पर्श कर लो, दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। इसमें कोई बड़ी आपत्ति वाली बात तो है नहीं। अगर कर सकती हो तो करना। आप कहें फायदा क्या होगा, आप मुझे करके दिखाओ, फायदा मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले करके देखो। अच्छा 4-6 दिन, 10 दिन, महीने भर करके देखो, अच्छा लगे तो करते रहना। और देख किसी और का तो नहीं, अपने माता पिता के तो पैर छूने। बोलेंगे गोविंद भगवान की। भगवान गुरुकुल गए, विद्या अध्ययन किया, विद्या अध्ययन करके लौट के अयोध्या में आए। 15 वर्ष की उम्र हो गई थी ठाकुर जी की। और उसके बाद में देखिए विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, तो विश्वामित्र जी उन्हें लेने के लिए आए, दैत्यों का वध करने के लिए। तो दशरथ जी को थोड़ी बेचैनी हुई, वशिष्ठ जी ने समझा करके कहा, तो दशरथ जी ने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। तो ताड़का का वध भगवान ने किया, सुबाहु रजनीचर को मारा, मारीच को बिना फल देने वाला बाण मार करके भेज दिया समुद्र के उस पार, यज्ञ की सुरक्षा की। और देखिएगा उसके बाद में जनकपुर से जो संदेश आया था गुरुदेव के पास, वहीं जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गौतम नारायण अहिल्या का अवतार किया भगवान ने। चलते चलते आज जनकपुर में पहुंचे। जनक जी ने महाराज बहुत सुंदर स्वागत किया इनका। भगवान ने नगर भ्रमण करके देखा, और देखेगा वहीं जनकपुर में बड़े आनंद के साथ में गुरुदेव की सेवा करते करते भगवान ने राजा जनक के संताप का हरण किया और धनुष को तोड़ करके सीता से नाता जोड़ लिया। बारात का न्योता गया अयोध्या में, तो अपने भाइयों के साथ दशरथ जी, मित्र बंधु भाई आदि सबके साथ में अपने पुत्रों के साथ में पधारे। वैसे परशुराम जी का भी आगमन वहां हुआ था, लेकिन एक बात और है, रामायण कहती है वाल्मीकि में जब लौट करके बारात लेकर भगवान जा रहे हैं तो परशुराम जी का संवाद हुआ मार्ग में। लेकिन तुलसीदास जी ने विचार किया, यह मार्ग में जंगल में कौन आनंद लेगा इस चीज का, इसलिए क्या करना है, स्वयंवर पर परशुराम जी का आगमन करो। इसलिए उन्होंने स्वयंवर के समय अनेक राजा बैठे हुए, तो उनके प्रताप कौशल को जो दिखाना चाहना, तो वह स्वयंवर जो धनुष टूटा वहीं तुलसीदास जी ने उनका आगमन करा दिया। तो कितना आनंद समय बना था वहां। तो राम जी लगन मंडप में बैठे हैं, बारात आ गई थी, भाई खड़े थे, तीनों उनके देख रहे थे, भैया तो दूल्हा बन गए। राम जी के मन में विचार आया, गुरु विश्वामित्र पास में थे, धीरे से गुरु जी से कहा, गुरुदेव हाँ राम क्या चाहते हो आप? गुरु जी हम चारों भाई एक ही साथ पैदा हुए थे, ठीक है क्या करें? विद्या अध्ययन भी एक ही साथ किया, भोजन भी एक साथ करते थे, एक ही साथ सोए बड़े हुए, खाया पिया, विद्या अध्ययन किया। गुरुदेव ने थोड़ा सा मुझे झिझक लग रही है कि शादी मेरी हो रही है, मेरे भाई देख रहे हैं, तो आपकी कृपा हो जाए तो ये सभी भाई बैठ जाएं यहाँ लगन मंडप में, तो कैसा रहेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं तुम्हारे मन का भाव जान गया हूँ, और इसलिए देखिएगा आदेश किया है विश्वामित्र जी ने जनक जी को, सीता की जो छोटी बहन है उन्होंने उसका विवाह लक्ष्मण के साथ करो।
और देखिए कुशध्वज के भाई थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पास में सितकीर्ति मांडवी नाम की पुत्रियां हैं, दो भरत शत्रुघ्न के साथ में विवाह कर दो। चारों भाई लगन मंडप में राम जी के सारा मात्र करने से और विवाह हुआ धूमधाम से। विवाह के बाद में जनकपुर से 12 बहुओं के साथ में बधुओं के साथ लौट करके आई अयोध्या में। बहुत प्रीति के साथ में भगवान श्री राम माता पिताओं की सेवा करते करते 12 वर्ष सीता जी के साथ में यहाँ रहे। 15 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, 27 वर्ष की उम्र भगवान राम की हुई। अब राम जी को राजा बनाने की घोषणा दी गई, तो वही देवताओं के मन में हलचल, जब ये राजा बन जाएंगे तो राज की सत्ता का वैभव भोगने वाला जंगल में कैसे जा सकता है। विचार किया, सरस्वती माता की कृपा से आज मंथरा नाम की कुगड़ी को बहकाया गया, कैकई को मनाया गया। और देखिए वह बताया जा रहा है कि कैकई ने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राज्य, राम को 14 वर्ष का वनवास। और प्रभु राम भरत के पहले वरदान को पूरा किए बगैर ही वन के लिए चले गए। और वन में जाकर के देखेगा तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया। गांव वाले सभी साथ में गए, उन्हें छोटा हुआ छोड़ करके समुद्र के साथ रथ लेकर के आगे बढ़े। तो बड़े प्रेम के साथ में देखे निषाद से मैत्री हुई, केवट के पास में गए, समुद्र को वापस लौटाया, गंगा को पार किया। भगवान अनेक प्रकार से अनेक लोगों से मिलते जुलते ऋषि मुनियों आदि के साथ बहुत सुंदर पर्ण कुटी पर बना करके पंचवटी पर रहे। तो भरत जी का दशरथ जी के प्राण निकल जाने पर भरत जी को बुलाया गया। दशरथ जी का दाह संस्कार भरत जी ने किया। उसके बाद में भरत राम जी से मिलने आए। तो देखिए छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भरत जी ने हाथ जोड़ करके आंखें नव अपने भाई राम जी के को एक ही बात कही है, प्रभु आप वन के लिए क्यों आए। राम जी ने कहा भरत माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे वन में आना पड़ा। तो भरत जी ने कहा भैया मेरी माता कैकेयी का पहला वरदान कौन सा था, आप मुझे बताएं जरा। राम जी ने कहा माता कैकेयी ने पिताजी से पहला वरदान मांगा था भरत को राज्य। भरत जी ने कहा तो पहला वरदान पूरा ही नहीं हुआ अभी तक। जब माता पिता के वचनों का पालन तुम्हें बड़े भैया करना था तो पहले भरत को राजा बनाते, उसके बाद दूसरा वरदान करते। पहला वरदान पूरा नहीं हुआ, दूसरे वरदान को पूरा कर दिया आपने। ऐसा क्यों किया? पहले तो पहला वाला वरदान पूरा करना था ना। राम जी की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे। अपने भाई भरत को अंक में लिपटा लिया। भरत मैं कदापि यह जानता हूं कि अगर माता कैकेयी का पहला वाला वरदान पूर्ण हो जाता पहले तो यह दूसरा वाला वरदान पूरा ही नहीं होता, यह दूसरा वरदान पूर्ण नहीं होता। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपने भाई भरत को, अगर वह अयोध्या में होते तो राम बन के लिए जा ही न पाते। राम जी ने कहा यही मेरी विषमता, यही मेरा कारण। भरत जी ने कहा तो फिर मुझे क्या आज्ञा मिलनी है। राम जी ने कहा यह मेरी चरण खड़ाऊ ले जाओ और मेरे राज्य को 14 वर्ष तक धरोहर के रूप में राखो। भरत बड़े भाई की आज्ञा पाकर के भरत जी ने आकर के चरण खड़ाऊओं को राज्य सिंहासन पर पदार्पण किया और स्वयं जाकर के नंदी ग्राम में भूमि में इस प्रकार राम जी ने जटाजूट धारण किया, उसी प्रकार से भरत जी ने भी अपना संकल्प लेकर के पृथ्वी के अंदर रहना प्रारंभ किया। राम जी अच्छा वनवास किसको हुआ है वाकई में? अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ा वनवास हुआ था वह भरत जी को हुआ था। भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से देखेगा वन की यात्रा को पूर्ण किया। शूर्पणखा रावण की बहनी। देखिए एक बात और बता रहा हूं, यहाँ तुलसीदास जी ने शूर्पणखा के विषय में कुछ अलग चर्चा की है। देखिए वैसे माताओं को किसी की माता, किसी की पत्नी, किसी की बेटी
इस रूप में जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा शूर्पणखा के लिए कि यह उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, उसकी पुत्री है, उसकी माँ है। वैसे हमारे भारतवर्ष में यही संस्कृति है, माताओं स्त्रियों को, नारियों को किसी की पत्नी के रूप में या फिर माँ के रूप में, वो फलाने की माँ या उसकी पत्नी या उसकी पुत्री, इस विषय में जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण का समय आ गया भैया, इसलिए शूर्पणखा अब आज, उस जमाने में तो वही कोई शूर्पणखा थी। आज के जमाने की बात करें तो शूर्पणखा जो है ना, इनकी कमी नहीं, क्योंकि शूर्पणखा कैसे कहते हैं पता है? इसके नख है ना वो सूप के जैसे होते हैं। शूर्पणखा नखा, नख नखा माने नख, सूप माने सूप के जैसे। इनके जो नाखून है ना जो सूप की तरह है, ऐसे लेकर के ऐसे कर लेना हाथ को, और यूं करके जो सूप काम करता वो स्वयं ही कर ले, उन्हें कहते हैं शूर्पणखा। क्या शौक है बताओ यह शूर्पणखा जैसे नख करने का। भोजन बनाओ तो अच्छा, जिसके शूर्पणखा के जैसे नख है ना, ठाकुर जी की सेवा करने के लायक नहीं होता वो। ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए उसे, वो ठाकुर जी की सेवा से वंचित रहना चाहिए, क्योंकि नख जिसके शूर्पणखा के जैसे हैं, वो तो शूर्पणखा है, फिर वह सरल कैसे हो सकती है? इसलिए ठाकुर जी की सेवा उसे नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा तो कोई सरल व्यक्ति कर सकता है जिसके नख न हो, जिस नख के अंदर मल मैल होता है। इसलिए मन साफ हो, मैल जीवन में हो ही ना, वह सीधा सरल जीवन होता, उसे भगवान की सेवा करने का अधिकार। भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा नाक कान कटवा डाले, खरदूषण को बुलाकर लाई मार डाला, रावण को जाकर के भेज दिया संदेश। रावण मारीच को लेकर के आया, सोने का मृग बना करके। भगवान ने माता सीता को अग्नि में वास करा दिया, और भगवान श्री राम मृग की खोज में गए तो लक्ष्मण जी जब मृग ने प्राण गंवाए तो हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता जी को ऐसा लगा कि भाई राम कष्ट में, लक्ष्मण जी को भेज दे। रावण ने सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम माता सीता की खोज करने लगे, हे खृग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहीं पता है हमारी सीता का? तो देखिए खोज करते करते जटायु का दाह संस्कार किया, उन्होंने पुत्र धर्म का पालन किया, और देखिएगा सबरी के आश्रम पर जाकर के उसे कृतार्थ किया नवदा भक्ति से। मुनियों की अस्थियों पर भगवान ने संकल्प लिया कि मैं दैत्यों को पृथ्वी से विहीन कर डालूंगा। मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर के भगवान ने दिव्य संतों का दर्शन किया, अद्भुत इसलिए। और उसी के साथ में हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया, और हनुमान अंगद के द्वारा माता सीता की खोज प्रारंभ हुई। तो हनुमान जी समुद्र लांग करके गए, माता सीता की खोज की। अक्षय का वध किया, मेघनाथ के द्वारा बंधन में बांधे गए, पूंछ में आग लगा दी गई, तो लंका जला करके पूंछ की अग्नि को बुझाकर भगवान श्री राम के पास चूड़ामणि लेकर पधारे। भगवान राम ने से बानरों की सेना लेकर के बड़े आराम से चलना प्रारंभ किया, सेतु का निर्माण किया, लंका में पहुंचे, अंगद को शांति दूत बना करके भेजा। किसी भी प्रकार से जब ये रावण नहीं माना तो राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। अधर्म पर सत्य की विजय हुई, रावण मारा गया, भगवान राम को विजय श्री मिली, विभीषण को राजा बना दिया गया। माता सीता की अग्नि परीक्षा की अपने भाई के पास में आकर के बड़े प्रेम से। भरत जी 14 वर्ष उपरांत जो वचन दिया था उसी समय भगवान राम ने भरत से मिलाप किया, भरत से आकर मिले, और पुनः 14 वर्ष बाद वही राज्य अभिषेक हुआ जो कि पहले हो रहा था। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यह रामचरितमानस है ना, यह जीता जागता मानसरोवर है। एक कैलाश के ऊपर मानसरोवर है, वहां यात्रा करने जाते थे ना,
आजकल तो बंद कर रखी है। लाखों का खर्चा आता था उस सरोवर में गोता लगाने में। यह रामचरितमानस भी ऐसा ही मानसरोवर है। अगर इसमें गोता लगा लो ना तो फिर निकलने की बातें छोड़ देना। अगर गोता लग जाए तो डुबकी लगाते रहो। ऐसा पावन पवित्र है ये। और इसलिए मैं छू करके निकला हूं कि अगर गोता लग जाता ना तो मुश्किल था निकलना। इसलिए मैंने तो भैया दर्शन किया, केवल छुआ और स्पर्श किया, दर्शन किया, प्रणाम किया और निकल के पार हो गया। मैंने डुबकी लगाना उचित नहीं समझा। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप लोगों का। यह मत समझना कि बस रावण भी मर गया, राम का जन्म भी हो गया। अक्सर करके श्रोताओं के अंदर यह कमी होती है और वक्ता के समय का बड़ा बहुत लाभ उठाते हैं। अनेक देखो सब जी मरा, रावण मार दो, रामू राजा बन गए हैं। तो ये समय का प्रभाव, वो जानते हैं इस बात को कि रामचरितमानस को अगर व्याख्या अर्थ सहित की जाए तो 15 दिन लगेंगे और 1 घंटे में 2 घंटे में रामचरित नहीं हो सकती। लेकिन जानने के बाद भी फिर चर्चा करते, बताओ ये क्या है? जबकि उन्हें पता है या जानने के बाद में तर्क की चर्चा करने वाला पापी होता है, वो ज्ञानी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मेरा आपसे कहना है, ये रामचरितमानस को मैंने छू करके प्रणाम किया है, प्रवेश नहीं किया है। या तो भैया मानसरोवर है, इसमें अगर गोता लगाए तो 15 दिन होने चाहिए कम से कम। नवा पारायण भी करो तो 9 दिन होने चाहिए। ये सरल नहीं है कि बस ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, नवा पारायण नहीं चल रहा। ये तो केवल ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद है इसमें। इसलिए बड़े आनंद के साथ में सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है और बड़े आनंद से सुखदेव जी कहना है राजा परीक्षित को, राजन यह चतुर्थ दिवस बीतने के लिए जा रहा है और भैया तुमने न तो जल पिया, न भोजन करा, न कुछ खाया, न कुछ पिया। लेकिन मेरा मन है थोड़ा सा कुछ भोजन कर लो, आहार कर लो, थोड़ा सा प्रसादी ग्रहण कर लो। अगर कुछ नहीं चाहते हो तो जल ही पी लो। लेकिन राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव आपके मुखार बिंद से जो झरना अमृत पान कर रहा हूं ना, इसके सामने बहुमूल्य प्रसाद व्यंजन फीके पड़ रहे हैं। अब मुझे कोई आशा नहीं है, मेरा किसी में भाव नहीं है। जिस तृष्णा, जिस प्यास, जिस भूख ने एक संत का अपमान मुझसे कराया था, आज वो मेरे पास में नहीं है। क्योंकि आपकी मधुर वाणी का अमृत पान करके मेरा जीवन कृत्य हो रहा है। अब तो एक ही प्रार्थना आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आप मेरे इष्ट भगवान कृष्ण ने किस प्रयोजन से, किस प्रकार से पृथ्वी पर अवतार लिया और अपने जीवन में क्या क्या किया, वह लीलाएं आप मुझे बताने की कृपा करें। गोलोक धाम के लिए कैसे गए आप यह मुझे बताएं, मैं वह सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव मेरे पास में समय बहुत कम रह गया है। देखिए कितना सुंदर कहा है आज मैंने। भैया द्वापर युग का अंत होने वाला था, पापियों के अत्याचार से माता पृथ्वी अकुला गई, घबरा गई। यह भूदेवी गाय का रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी को लेकर के गोलोक धाम में गई और जाकर के वहां भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान को वहां नहीं पाया। लेकिन जब ठाकुर जी वहां नहीं मिले, भगवान वहां नहीं मिले, तो देखिएगा वही भगवान भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जहां। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जहां। प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट होए मैं जहां। भगवान भोलेनाथ ने कहा यही हाथ जोड़ के मनाओ और बुलाओ। तो देवताओं ने स्तुति करके मनाया। तो भगवान ने आकाशवाणी की, अरे ओ देवताओं धैर्य धारण करो, जब जब अधर्म होता है, पाप अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं हर युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ। और इतना सुंदर कहा भैया अब की बार मेरा अवतार है ना, वो मथुरा के राजा कंस के कारागृह में
देवकी के गर्भ से वसुदेव मेरे पिता होंगे, लेकिन मेरा पालन होगा ना, वह मेरा जो पालन होगा वह नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ ब्रज में होगा। इसलिए आप लोग मेरी ब्रज लीलाओं का आनंद लेने के लिए ब्रज में जाकर के अवतरित हो जाओ। मैं ब्रज में आनंदमयी लीला करूंगा। और देखिए भगवान का आदेश पाकर के सारे के सारे दिवंगना देव ऋषि मुनिवर तरुवर, अच्छा जो सदियों से वर्षों से युगों युगों से हिमालय में तपस्या कर रहे महात्मा साधु थे ना, योगी, वह सारे के सारे निकल करके भागे चले आए। उन्होंने कहा जिस ब्रह्म की का दर्शन करने के लिए युगों युगों बीत गए, उसका दर्शन तो वहां होगा कुंज गलियों में, ब्रज की रेतीली भूमि में, यमुना के किनारे, तो वहां चल करके आनंद लो ना। और कितने सुंदर भाव से देखिए आइएगा, गोकुलम बन वैकुंठम ताप शास्त्र आज स्वयं वैकुंठ ही गोकुल हो गया है और तपस्वी महात्मा वहां के तरुवर बन गए साहब। सतुआ ही भगवान की प्रिय गोपिका बनी है और देखेगा वही गोप ग्वाल सब ऋतुआ सतुआ देवंगनाया देव भगवान की लीलाओं में आनंद लेने के लिए पधारे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज यह गोकुल नगर गोकुल नहीं वैकुंठ बन गया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। और देखिएगा उधर सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, मथुरा के राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल रखा है, स्वयं मथुरा का अधिपति बन गया है और यह अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव उनके मित्र है उनके साथ में कर रहा है बड़े धूमधाम से। और देखिएगा वही इतना आनंदित हो रहा है यह कि सारथी बनकर के वसुदेव के साथ में वह स्वयं उन्हें विदा करने के लिए जा रहा है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे राजा कंस, तुम अपनी जिस बहन को इतने श्रद्धा से विदा करने के लिए जा रहे हो ना, तुम्हारी इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल। कंस ने कहा, क्या कहा? देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल। जोर जोर से हंसने लगा। ब्रह्मा की आकाशवाणी, तुमने तो मेरा काम ही बना दिया। अगर बताया ना होता तो पता ही न चलता, लेकिन बता करके मेरा काम कर दिया पूरा तुमने। क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा ये मेरा काल तुम कैसे लाते हो, क्योंकि मैं देवकी के प्राणों का हरण कर दूंगा और जब देवकी के प्राण नहीं रहेंगे तो फिर 8वां पुत्र कैसे आएगा? ना रहेगा बांस और ना बाजेगी। तलवार लेकर के देवकी के बालों को पकड़ा, नीचे घसीट करके मारना चाहता। वसुदेव जी ने देखा अपनी पत्नी की रक्षा करने का दायित्व हमारा है, लेकिन वसुदेव कंस के साथ युद्ध करना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना बलशाली नहीं है वह। इसलिए अपनी पत्नी की रक्षा करने का दायित्व था, इसलिए बड़ी समझदारी से काम लिया है। राजन तलवार को पकड़ लिया।